चलिए स्टूडेंट, चलो इस क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है। द रेशो ऑफ रेडिया ऑफ गायरेशन ऑफ सर्कुलर रिंग अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन of the of the ring, and that of the circular disc the same mass and radius above the tangential axis in the plane of the disc. Okay, क्या निकालना हमें? रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ, क्या निकालना है? रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो निकालना है, रिंग टू डिस्क निकालना है, और किसके अबाउट निकालना है? अबाउट द टेंजेंट विच इज पैरेलल टू प्लेन। ओके, तो पहले हम लोग रिंग का निकाल लेते। तो रिंग के लिए क्या करेंगे? देखो यहाँ पे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये रिंग ले लेते। क्या है ये हमारे लिए? रिंग हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस टेंजेंट के अबाउट चाहिए, ठीक है, एंड टेंजेंट पैरेलल टू क्या है? प्लेन। इसको बोल सकते हैं इन द प्लेन, ठीक है। अब इसके अबाउट क्या चाहिए मुझे? मैं इसको I1 बोलता हूँ। तो I1 ये इसके साथ क्या आएगा? सेंटर के साथ क्या आएगा? पैरेलल। इनके बीच का डिस्टेंस आए, तो सबसे पहले क्या करते हैं? पैरेलल एक्सिस थंब लगा के हम I1 कैलकुलेट करते हैं, मतलब रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लेते हैं। तो I1 का फॉर्मूला क्या आएगा? I1 इज इक्वल टू IC प्लस कितना आएगा? M इंटू डी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। IC कितना होता है? ये डायमीटर है। IC कैसा एक्ट कर रहा है? ये डायमीटर जैसा एक्ट कर रहा है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? इस mr स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस डिस्टेंस कितना? दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो इस mr स्क्वायर कितना होगा? क्रॉस मोशन इस 3/2 mr स्क्वायर। चलो डिस क्या मिल गया? ये रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया। अब सिमिलरली क्या निकालते हैं हम लोग? मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका निकालते हैं? डिस्क का, ठीक है। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेट कंसिडर करते, ये मेरे लिए डिस्क हो गया। इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट? टेंजेंट के अबाउट। इसको I2 बोलता हूँ। ये सेंटर से जो पास कर रहा है डायमीटर, इसको बस सेंटर कंसिडर करता है। ये भी क्या है? डायमीटर्स। इनके बीच का डिस्टेंस अगेन क्या आएगा? R। चलो क्या है ये? हमारे लिए डिस्क है, ठीक है। नाउ तो I2 कितना आएगा? यहां से I2 लिख लेता हूँ। I2 इज इक्वल टू अगेन IC प्लस M इंटू डी स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके, IC डायमीटर है, तो डायमीटर के अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? mr स्क्वायर बाय 4 होता है। तो mr स्क्वायर बाय 4 प्लस डिस्टेंस r है, तो ये mr स्क्वायर कितना आएगा? इस 5/4 mr स्क्वायर। चलो I2 मिल गया, I1 मिल गया। अब मुझे क्या निकालना? मोमेंट रेडियस, सॉरी रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो निकालना है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है? K का फॉर्मूला होता है इज अंडर रूट I डिवाइड बाय M। दोनों का मास सेम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट है, तो बोल सकता हूँ K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ I। चलो क्लियर समझ में? दोनों का मास सेम था, तो मास हटा देंगे एंड प्रोपोर्शनलिटी में क्या आएगा? K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट I। अब यहाँ से इट इज K1 डिवाइड बाय K2 इज इक्वल टू अंडर रूट कितना आएगा? I1 डिवाइड बाय I2, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ I1 कितना अपने पास? 3/2 कितना होगा? इस 3/2 mr स्क्वायर, और ये कितना अपने पास है? 5/4। तो यहाँ पे 5 डिवाइड बाय 4 mr स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ लिखता हूँ कितना आएगा? ये अंडर रूट में ऊपर 3/2 और नीचे 5/4 का 4/5 कर लेते, तो इट इज 4 डिवाइड बाय 5। तो इस अंडर रूट कैंसिल होके कितना आ रहा है? 6 डिवाइड बाय 5। तो √6 बोल सकता है यहाँ से, इज √6 डिवाइड बाय √5। तो रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन कितना आएगा? √6/√5। सिंपल सा। आपको जिस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है, उस एक्सिस के अबाउट पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, फिर रेशियो चाहिए, तो रेशियो के फॉर्म में पहले फॉर्मूला लिखो और उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब्स्टिट्यूट कर दो। चलो समझ में आया? थैंक यू।